हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज ये जो आपके हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, उनकी ऊर्जाएँ क्या है गाइज, वो हम चेक करेंगे। ये जो ऊर्जाएं हैं ना गाइस, देखो आपके जो भी हेटर्स है उनकी लाइफ में आ चुका है टावर विद द 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। मतलब हो सकता है कुछ चीज़ें अभी तक आपके सामने पूरी तरीके से रिवील नहीं हुई है, कुछ व्यूवर्स को पता चल चुका है, कुछ व्यूवर्स को अभी तक नहीं पता चला है, तो बहुत ही जल्द आपको पता चलने वाला है गाइस। आपके सामने एक क्लैरिटी आने वाली है, एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आने वाली है, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके की ये फ्लेम यहाँ पर देखो, कैंडल की जो फ्लेम होती है ना गाइज़, बहुत प्यारी तरीके से एनर्जीज़ को बताती है। तो एग्जैक्टली वही क्लैरिटी के बारे में जब मैंने बात की तो ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ आपके सामने आने वाला है। जो गहरा राज था ना, वो आपके सामने आते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स थे ना गाइस, जो आपके पार्टनर ने भी आपसे छुपाए थे, थर्ड पार्टीज़ ने आपके पार्टनर से छुपाए थे, वो चीज़ें यहाँ पर बाहर आ चुकी है। बहुत गहरी चीज़ें हैं गाइस, आपने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। तो ऐसे कुछ गहरे राज यहाँ पर एनर्जीज़ है जो सामने आने वाले हैं, या तो आ चुके हैं कुछ व्यूवर्स के सामने या फिर आपके पार्टनर के सामने। ये वाली ऊर्जाएं है यहाँ पर। एक पावर कपल की एनर्जी है गाइस, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। तो आप में से कुछ कपल्स बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो, आप ज़्यादा असेंड हो चुके हो गाइस, और अब आपके फाइनल 3D रियूनियन का वक्त आ चुका है। और इस रियूनियन के लिए जितनी भी टॉक्सिक एनर्जीज़ है, जितने भी गलत लोग हैं जो आपके सोल मिशन के लिए, सोल पर्पस के लिए सही नहीं है, उन सब लोगों को आपकी लाइफ से हटा दिया जा रहा है। तो टेंशन ना लीजिए। अगर आपकी लाइफ से आपको लग रहा है कि आपके अपने ही छूटते जा रहे हैं या फिर आपके दोस्त आपसे छूट रहे हैं, तो टेंशन ना लीजिए। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रही है। अगर वो आपकी खुद की ही ब्लड लाइन के लोग हैं, आपके खुद के ही घर परिवार के लोग हैं गाइस, फिर भी ये आपके लिए सही नहीं है। ये मैसेजेस यहाँ पर आ रहा है। और अगर ये आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ है कि आपके पार्टनर की लाइफ से उन सभी लोअर एनर्जीज़ को हटा दिया जा रहा है। और देखो, इंसान के सामने जब तक सच्चाई आती नहीं है, कुछ ट्रिगर मिलता नहीं है, टावर आता नहीं है, तब तक इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं होता है। जो इमोशनल अटैचमेंट्स होती है ना, उससे इंसान बाहर नहीं निकलता है। यूनिवर्स हालांकि बीच बीच में, जैसे कि न्यू मून होता है, फुल मून होता है, तब पुश करते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिगर करते हैं कि अब सुधर जाओ सुधर जाओ। धीरे धीरे होती है चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे कर कर भी कोई सुधरने के हालात में ही नहीं है, सुधरना ही नहीं चाहता है। फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट। तो ये विस्फोट हो चुका है, कुछ घरों में बहुत जल्द होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। अब हर एक की टाइमलाइन जिस तरीके की होगी उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पर वर्कआउट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप सच्चाई की राह पर खड़े होना गाइस, तो ये एनर्जी आपके साथ 1001% रेजोनेट होगी, चाहे वो आज हो, चाहे वो कितने मतलब हफ्तों बाद हो या महीनों बाद हो, लेकिन होकर ही रहेगी। बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, तो हर एक की टाइमलाइन तो अलग अलग ही होगी। ओके, ये किसी के नाम से पर्सनली नहीं हो रही है। हालांकि ये जो मुझे सेंटेंस बार बार बोलना पड़ रहा है बिकॉज़ कुछ लोग हैं जो उन्हें लगता है कि ये उन्हीं के लिए हो रही है। पर्सनल रीडिंग आपको पर्सनली कांटेक्ट करना होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होता है। अगर आपसे जनरल रीडिंग्स मैच होती है ना, तो फिर आपको पर्सनली कंसल्ट करना है कि हाँ मेरी लाइफ में भी ये चल रहा है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा। आई बात समझ में? जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए था ये। तो आपके जो पार्टनर है गाइज, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनली पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। उनके जो इमोशंस हैं ना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। कंडीशनल लव की एनर्जी है गाइज यहाँ पर। और ये पर्सन देखो, यहाँ पर हेरोफंट का कार्ड है, मतलब यहाँ पर शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिसीजन हो चुका है। ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है गाइस। अगर आप शादी करना चाहते हो इस इंसान से, तो शादी को लेकर कुछ डिसीजन लिया है इस पर्सन ने, फाइनल डिसीजन लिया है।
जो उनके घर वालों को बताया है, जिस वजह से उनके परिवार में कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है। और सेकंड एनर्जी, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो और सेपरेशन में हो कपल, तो उस केस में भी आपके पार्टनर ने आपकी शादी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ, शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन लिया है। और ये एक रिस्क टेकिंग डिसीजन लिया है उन्होंने कि देखो भाई बहुत हो गई सफ़रिंग, अब मैं नहीं झेल सकता हूँ, मेरे इमोशंस कब तक ही मैं छुपाऊँगी या छुपाऊँगा, अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं सह पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो मुझे प्यार कर सके, जो मुझे सुकून दे सके। एक पार्टनर था, उसे भी मैंने खो दिया अपनी ही गलतियों की वजह से, अब मुझे वही चाहिए। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। यहाँ पर बहुत सारे कपल्स देखो, ये एक तरफ़ा प्यार नहीं है आपका, ये दो तरफ़ा ही प्रेम है, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। तो ये जो कुछ भी होगा गाइस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें होने वाली है और आपको सफलता मिलेगी। आपके पार्टनर के भी इरादे अब जाकर पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे। तो जब इंसान की नीयत साफ़ होती है ना, तो भगवान उसे हेल्प करता है। लेकिन किसी की नीयत ही गंदी है तो ऐसे इंसान को भगवान कभी सफलता भी नहीं देते हैं, और दे भी रही है किसी को तो उसके पूर्व जन्म के कुछ संचित अच्छे कर्म होते हैं, इसलिए वो सफलता देख रहा है। लेकिन जब कर्मों का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है और फिर आते हैं टावर्स। ये चीज़ें होती है, इसलिए हमेशा नीयत साफ़ ही रखनी चाहिए। आपके पार्टनर ने लेसन्स लर्न कर लिए हैं। एक शनि की जो बड़ी महादशा थी, राहु की जो महादशा थी, केतु की थी, तो ये जो शनि और राहु की दशा से जो भी व्यूअर्स या आपके पार्टनर्स गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी और कड़ी से कड़ी परीक्षाएं आपकी हुई है, आपके पार्टनर्स की भी हुई है। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को किसी को सफ़र करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस गाइज, और ये लाखों करोड़ों पैसों का लॉस है, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं दिखाई दे रही है। बहुत बड़े लेवल पर पैसों का लॉस होना, हेल्थ ख़राब होना, रिश्ते नातों में दरार पड़ जाना, अपने अपनों के ही असलियत सामने लेकर आना, ये सब राहु और जो शनि केतु ये सब करते हैं। देखो भाई, किस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरा ये, मेरा वो, फलाना ढिमकाना है, तुम्हारे माता पिता है। माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चों को सही राह दिखाना, सही राह में लेकर जाना। लेकिन आजकल के कलयुगी माता पिता भी उतने मतलब गुरु की जगह पर नहीं रहे हैं। हालांकि मैं पेरेंट्स को गलत नहीं बोल रही हूँ गाइस, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं और हर पेरेंट को अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, और हर बच्चे को भी अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। लेकिन हर बार पेरेंट्स सही हो ये भी ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे जितने भी केसेस मेरे पास आते हैं ना गाइस, 90% केसेस में मदर इन लॉ होती है, सिस्टर इन लॉ होती है, घर परिवार के लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक कर देते हैं कपल को सेपरेट करने के लिए। और 10 to 5% एनर्जीज़ होती है जहाँ पर कुछ बाहरी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है। और हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब इसका चक्कर चल रहा है। जब कार्ड्स खोलते हैं तो घर परिवार के ही यहाँ पर दुश्मन बने बैठे हैं। मतलब बोलूँ तो बोलूँ क्या, ये चल रहा है कलेक्टिव लेवल पर, तो ये गलत है। अगर आप खुद किसी के माता पिता हो ना, तो ऐसे माता पिता बनो ना कि आपके बच्चे भविष्य में बता सके कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ना कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो कि इनके ही वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई, मेरा करियर बर्बाद हो गया, इन्होंने इतना मुझे अब्यूज़ किया कि मेरी लाइफ ही ख़राब कर दी। या फिर इन फ्यूचर भी आप किसी के माता पिता बनोगे तो ऐसे बनो कि बच्चों को भी अच्छा लगे और वो भी सही राह पर आगे बढ़कर आपका नाम रोशन कर सके। ये बात बतानी पड़ रही है बिकॉज़ इतने ख़राब टेंडेंसी के माता पिता भी बन रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलने के लिए, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई होती है, उसे किसी भी हालत पर हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये जो भी है घर परिवार के लोग, उनकी जो असलियत है, उनका जो ब्लैक मैजिक है, उनकी जो भी काली करतूतें हैं, सब 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 सामने लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये अरे बाप रे, मेरे घर वालों ने ही ब्लैक मैजिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी मैटर्स में देखो, घर परिवार के लोग ही अपने नाम पर सब कुछ करवाने के बारे में सोच रहे हैं। माता को लग रहा है सब मेरे नाम पर हो, पिता को लग रहा है मेरे नाम पर हो, बड़े भाई को लग रहा है मेरे नाम पर हो, और जो छोटे हैं, जो बेटे हैं, बेटी है, उनका क्या, उनके लिए कुछ भी नहीं। तो अब जाकर आपके पार्टनर की समझ में आ रहा है कि अरे ये इतने ज़्यादा लालची थे, जिन्हें मेरी ही कद्र नहीं है, जिन्हें मेरी ही मतलब वैल्यू नहीं है, मुझे तो ये कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। ये सब अलग अलग मतलब जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग इंसान की लाइफ में अलग अलग हो रहा है। ये आपके साथ भी हो रहा होगा,
या आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, वाइस वर्सा एनर्जीज़ आप आपके हिसाब से ले सकते हो। तो पैसा आजकल देखो क्या बन चुका है, दुश्मन बन चुका है रिश्ते नातों में भी। प्रॉपर्टी मेरा होना चाहिए, इसका होना चाहिए, उसका होना चाहिए, इसको ज़्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया ये सब चल रहा है। इस वजह से झगड़े चल रहे हैं गाइस, और इन झगड़ों की वजह से ही असलियत एक दूसरे की सामने आ रही है। ईगो क्लैशेस की एनर्जीज़ हो रही है, यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है। जिन भी चीज़ों पर पर्दा था वो पर्दा हट रहा है, ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर्स की आंखें खुल रही है। अब देखो ये जो इंसान है ये कोई छोटा बच्चा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये हो सकता है जैसे कि कोई 40 है, 40 के आसपास आ चुका है, 50, 60, 70 तक एनर्जीज है गाइस। लेकिन इंसान बूढ़ा हो जाता है फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती है। अब इस चीज़ को क्या ही बोले। अब इस एज में जाकर ये लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इस एज में जाकर ये प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, इस एज में जाकर इन्हें आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लिया जाए। मतलब क्या ही बोलूँ। तो इंसान कितना अंधकार में होता है गाइस। और जो देखो अब 2020 से बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हुई। जैसे कोविड आया उसके बाद एक मेजर लेवल पर अवेकनिंग स्टार्ट हुई। अब तो देखो छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आध्यात्मिक हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हाईली अवेकन हो रहे हैं। और जैसे हमारी प्लैनेट अर्थ असेंड हो रही है तो लोग भी असेंड हो रहे हैं। पहले देखो बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को मानना बंद कर चुके थे, भगवान को नहीं मान रहे थे, सब एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन जैसे 2020 से एक अलग ही ऊर्जा यहाँ पर क्रिएट हुई है। लोग अगेन सच्चाई की राह पर भी आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे अवेकन होना शुरू हो गए हैं, स्पिरिचुअलिटी को मान रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को मान रहे हैं। और यूथ खास करके यंग एनर्जीज़ आजकल इन चीज़ों को मानना दोबारा से शुरू कर रही है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ यहाँ पर असेंशन हो रहा है। कम उम्र में ही अकल आ जाना, या तो अकल ठिकाने आ जाना ये होती है ऊर्जा कैंडल को हंसी आ गई मेरे साथ ही। ये वाली ऊर्जाएं है गाइस यहाँ पर देखो। और ये जो भी हो रहा है ना गाइस, आपके साथ ही आपकी भलाई के लिए भी हो रहा है, और आपके पार्टनर की भलाई के लिए भी हो रहा है, और आपके कनेक्शन की भलाई के लिए भी हो रहा है। ओवरऑल यही एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत प्यारी एनर्जीज़ है गाइस, आपके फेवर में जा। तो इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए और अच्छे से इनवर्क कीजिए। अच्छे से आप जो भी देवी की साधना कर रहे हो, बिकॉज अभी नवरात्रि है तो बहुत अच्छा समय चल रहा है आपकी साधना के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए, कुंडलिनी राइजिंग के लिए। जो साधक है, जिन्हें अच्छे से पता है कुंडलिनी के बारे में, वही करे। जिन्हें कुछ भी नहीं पता है वो कुछ भी मतलब अज्ञानतावश कुछ गलत चीज़ें ना करे, किसी के गाइडेंस में ही करे। और जिन्हें पता है, जो प्रोटेक्टेड है, वो अपनी साधना अच्छे से करे। और जो साधक नहीं है, नॉर्मल आप जो कोई भी मंत्रा कर रहे हो वो कीजिए, माता रानी को प्रे कीजिए, और आप सभी की लाइफ में बहुत सारा प्यार आए और बहुत बरकत भी आए। यही दुआ है आप सभी के लिए गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।